राजा विक्रम इस भागदौड़ में काफी परेशान हो चुके थे, किंतु वह भी हार मानने वाले नहीं थे, बल्कि उन्होंने सोच लिया था कि देखता हूँ बेताल कब तक बाज नहीं आता। उन्होंने योगी को वचन दिया था और अपना वचन उन्हें हर कीमत पर निभाना था। दुनिया जानती थी कि राजा विक्रम वचन के बहुत पक्के हैं। जब राजा विक्रम कुछ रास्ता पार कर गए तो बेताल बोला, हे राजा विक्रम, आदमी में ऐसी क्या चीज है जो उसे दूसरे प्राणियों से अलग बनाती है और वीरों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बेताल के इस प्रश्न पर राजा विक्रम ने कोई जवाब न दिया। वह चुपचाप बेताल को कसकर कंधे पर रखकर चलते ही गए। अपने सवाल का जवाब ना पाकर बेताल बोला, सुनो राजा विक्रम, मैं एक कहानी सुनाता हूँ। मगध देश में सूरसेन नाम का एक राजा था। वह अत्यंत प्रतापी, मेधावी और तेजस्वी था। उसका यश दूर दूर तक फैला था। लोग दूर दूर से उनके दर्शनों के लिए आते थे। उसका सामीप्य पाकर ही लोग धन्य हो जाते थे। उसका महल अत्यंत वैभवशाली था। लोगों का कहना था कि उसके महल की शोभा के आगे राजा इंद्र का दरबार भी फीका है। एक बार राजा सूरसेन शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते वह बहुत दूर निकल गया। राजा सूरसेन का घोड़ा हवा से बातें करने वाला था। अतएव जब राजा सूरसेन एक सुंदर हिरण का पीछा कर रहा था तो उस समय कोई उसका साथ न दे सका। उसके सैनिक पीछे रह गए। अंत में उनका फासला इतना बढ़ गया कि राजा सूरसेन सैनिकों को दिखाई देना ही बंद हो गए। लंबी लंबी कुचाले भरकर वह हिरण घनी कटीली झाड़ियों में न जाने कहाँ छिप गया। कुछ पता न चला। राजा ने घोड़ा रोक लिया। देखता क्या है कि वह घोर बियावान जंगल में है। दूर दूर तक किसी आदमी का नामो निशान तक न था। उसे यह एहसास भी हुआ कि अपने आदमियों से वह काफी दूर निकल आया है। उसका मन विचलित हो गया था। महाप्रतापी सूरसेन कुछ पल रुककर विचार करता रहा कि उसे किस दिशा में बढ़ना चाहिए। कुछ पलों बाद वह अनुमान से ही एक ओर चल पड़ा। चलते चलते दिन ढलने को आ गया, पर वह बियावान जंगल खत्म न हुआ। कहीं भी आदमी क्या आदम जात का कोई निशान न दिख पड़ रहा था। अंधेरा बढ़ गया। राजा सूरसेन भूख प्यास से व्याकुल होने लगा। वह बहुत परेशान हो गया। दिन ढलते ही जंगली जानवरों की सरगर्मियां बढ़ गई थी। शेर दहाड़ रहे थे, चीते घूम रहे थे, हाथी चिघाड़ रहे थे, बंदर भालू उछल कूद कर रहे थे। राजा सूरसेन को इन सब से किसी प्रकार का खतरा न था। उसे अपने बाहुबल पर पूरा विश्वास था, किंतु भूख प्यास से कैसे निपटे यही बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। दूर दूर तक पानी का पता न था। खाने योग्य जंगली कंदमूल फल भी न दिख रहे थे। रात का अंधेरा और भी गहराने लगा। राजा सूरसेन जब थक गया तो उसने घोड़े को पेड़ से बांधकर उसकी जीन का बिस्तर बना सावधानी के साथ अपनी तलवार पास में रखकर लेट गया। भूख प्यास के अलावा यह चिंता भी उन्हें सता रही थी कि वह कहाँ आ गया है, किस देश में है और यह बियावान जंगल कहाँ जाकर खत्म होगा। वह तो सो भी नहीं सकता था क्योंकि जानवरों का खतरा हर पल बढ़ रहा था। इस प्रकार अंधेर बूंद में पड़े राजा सूरसेन ने आधी रात काट ली। आधी रात के बाद बियावान जंगल का माहौल और भी भयानक हो गया। एक शेरनी के पीछे दो शेर में भयानक युद्ध होने से सारा बियावान दहाड़ों से थरथरा गया। सोए पंछी पेड़ों पर से फड़फड़ाकर उड़े और विचलित से एक ओर को भाग गए। जंगल में अफरा तफरी मच गई। छोटे छोटे जानवर भारी संकट आया देख यत्र तत्र भागने लगे। पेड़ के नीचे तब महाबली सूरसेन उठकर बैठ गया। वह तलवार हाथ में लेकर यह रोमांचकारी मुठभेड़ देखने लगा। दोनों शेर बलशाली थे और जी जान से एक दूसरे की हत्या करने का प्रयास कर रहे थे। एक दूसरे की हत्या करके ही वह उस शेरनी पर अधिकार जमा सकते थे। शेरनी पास खड़ी गुर्रा गुर्रा कर तमाशा देख रही थी। अचानक शेरनी वहां से भाग निकली। अब दोनों से लड़ना छोड़कर उसके पीछे दौड़ गए। वे दोनों जंगल में गायब हो गए। चारों ओर शांति छा गई। अब राजा सूरसेन से भूख प्यास बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। आधी रात से ज्यादा का समय बीत गया था। राजा सूरसेन बहुत बेचैन होकर सूर्य के उदय होने की प्रतीक्षा कर रहा था।
वह भूख प्यास से बेहाल था। इतना प्रतापी और यशस्वी राजा भी उस रात जंगल में भूखा प्यासा था। एकाएक सूरसेन चौंक पड़ा। उसे अपने आसपास ही आहट सी महसूस हुई तो उसने फौरन म्यान से तलवार निकाली। तभी एक मनुष्य की कांपती थरथराती आवाज उसके कानों में पड़ी। कौन हो भाई तुम? यह बियावान जंगल में रात के सन्नाटे में मनुष्य का स्वर सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने बहुत नम्रता और मिठास से पूछा, पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? मैं एक राहगीर हूँ, पर तुम तो कोई राजपुरुष मालूम पड़ते हो, यहाँ कैसे आ गए? उसके स्वर में घबराहट और दीनता थी। तुमने कैसे जाना मैं राजपुरुष हूँ? तुम्हारी पोशाक और गले में पड़ी हीरे मोतियों की माला बता रही है कि तुम राजपुरुष हो। तुमने ठीक पहचाना, मैं मगध नरेश सूरसेन हूँ। फिर उसने पूरी घटना कह सुनाई कि वह किस प्रकार इस बियावान जंगल में आ फंसा। वह आदमी राजा सूरसेन के पास आ गया, बोला, हे राजा, तुम चिंता मत करो, मैं रास्ता जानता हूँ, आपको पहुँचा दूंगा। जो रूखा सूखा मेरे पास है आप ग्रहण करें। कहकर उसने अपनी पोटली से सूखी रोटियां खोलकर राजा के सामने रख दी। रोटियों पर ही सब्जी रखी थी। वह सूखी रोटियां भी इस समय राजा सूरसेन को अमृत के समान लगी। रोटियां खाकर पानी पीकर राजा सूरसेन को आराम मिला। नवयुवक बोला, हे राजन, आप विश्राम करें, मैं पहरा दूंगा। तब राजा सूरसेन निश्चिंत हो गया। उस युवक ने बतलाया कि उसका नाम गुणाधिप है। माँ बाप नहीं रहे, बड़े भाई ने लालन पालन किया है, भाभी ने आवारा कहकर घर से निकाल दिया है। अब वह नौकरी की तलाश में जा रहा है। राजा सूरसेन ने रात में कुछ न कहा। वह थक गया था, अतः रोटियां खाते ही वह आराम से सो गया। सुबह होने पर उसने उस युवक को अपने पीछे ही घोड़े पर बैठा लिया और उसके बतलाए मार्ग पर चल पड़ा। तब कहीं दोपहर होने तक वह अपनी राजधानी पहुंचा। सैनिक शाम होने पर ही लौट आए थे और उन्होंने राजा के जंगल में बिछुड़ जाने की बात भी सभी को बता दी थी। यह जानकर पूरे राज्य में गम की लहर दौड़ गई थी, किंतु राजा को आया देखकर पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। राजधानी में हर्षोल्लास छा गया। राजा गुणाधिप को लेकर राजमहल में आया और सम्मान पूर्वक उसे वहां ठहरा दिया। सायंकाल राजा सूरसेन ने गुणाधिप को अपने सलाहकार के पद पर नियुक्त कर उसके लिए महल दास दासियों की व्यवस्था कर दी। उसका वेतन भी काफी भारी रखा गया। गुणाधिप की तकदीर खुल गई। हे राजा विक्रम, इस प्रकार गुणाधिप के दिन बड़े सुखपूर्वक बीतने लगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।